नमस्कार दोस्तों। तो एजुकेशन 24 कैरेट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। स्पेशली मेरा फोकस होता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स और शॉर्ट ट्रिक्स में। तो सिमिलरली आज हम आ गए हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि है मैथ्स का एप्टीट्यूड का टॉपिक है। ठीक है। तो आपका जो भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होता है कंपटीशन में, तो उसकी प्रिपरेशन होती है इस चैनल में। और हमारा जो आज की टारगेट ऑडियंस है वो है कंपटीशन, एसएससी, सीजीएल, बैंक, कैट, प्लेसमेंट। जिनको भी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है या जिनको भी बेसिक्स सीखनी है रेशियो एंड प्रपोर्शन की, वो इस वीडियो को देख सकता है। और जो स्टूडेंट्स जो रेशियो एंड प्रपोर्शन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं, अब बेसिक्स से एडवांस में जाना चाहते हैं, तो वो भी रिवीजन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये रेशियो क्या होता है, फिर समझेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है। रेशियो को जिसे कि हिंदी में तो हम कहते हैं अनुपात। ठीक है। अनुपात एक शब्द है जिसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। हिंदी में कहते हैं अनुपात। और प्रपोर्शन मतलब जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, बराबर मतलब समान, इसीलिए इसे हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है। अब बात करते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ क्या होता है। सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपके इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे बड़ा यूज़ तो कुछ है ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा यूज़ होता है इसका साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, इन सब की अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। और इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है कंपेयर करने के लिए, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है ये। कंपैरिजन और डिवीज़न। ठीक है। कंपैरिजन और डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब भाई इसका मतलब समझते हैं। हमने बोल तो दिया कि कंपैरिजन और डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन भैया इसका मतलब है क्या, हम इससे समझें क्या, ये भी तो ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। उठा लीजिए अपनी पेन और नोटबुक और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो कंपैरिजन मतलब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कोका कोला जो है अपने अपनी एक बॉटल 500 ml की बेचती है। ठीक है। 30 रुपीज़ में। ठीक है। और दूसरी कंपनी जो है एक पेप्सी है, वो अपनी बॉटल जो है 400 ml की बॉटल जो बेचती है वो 30 में बेचती है। तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में तो साफ पता चल रहा है कि 500 और 400, 500 ज़्यादा है, 400 कम है। लेकिन रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो कंपैरिजन होता है वो इस तरह से भी होता है कि 500 को 400 से के साथ रिड्यूस किया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और रेशियो आ गया 5/4। इसको यूजुअली लिखा ऐसे जाता है 5:4। तो इस तरह से आपके रेशियोस लिखे जाते हैं। बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। एक और अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे कि ए है और बी है, और बी है और बी का कंपैरिजन सी के साथ। ए और बी का आपस में रेशियो है 1:2, और बी और सी का आपस में रेशियो है 3:4। तो भाई ए बी सी तीनों का आपस में रेशियो क्या है। अब भाई पहले सिस्टम में तो हमने कहा कि भैया ए और बी का हमने आपस में कंपैरिजन दिया, दूसरे सिस्टम में बी और सी का आपस में कंपैरिजन दिया है। तो A:B:C ये कैसे पता चलेगा। तो कंपैरिजन की ही बातें होती हैं रेशियो में मोस्टली। ठीक है। अब ए और बी का रेशियो दिया है आपको, बी और सी का रेशियो दिया है, और निकालना है आपको A:B:C। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ए को लिखिए 1, बी को लिखिए 2, और बी के नीचे बी की ही दूसरे सिस्टम की वैल्यू 3, और सी को लिखिए 4। हाँ। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा। तो तीनों का आपस में रेशियो ये होगा। तो देखा ना कि हमें दो सिस्टम दिए थे कि एक सिस्टम में ए और बी का कंपैरिजन था,
और दूसरे सिस्टम में बी और सी का कंपैरिजन था। लेकिन हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि भैया तीनों को एक ही सिस्टम में लाके आपस में कंपेयर करोगे। तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि बी बी जो है पहले सिस्टम में 2 है और दूसरे सिस्टम में 3 है, ठीक है, लेकिन दोनों सिस्टम में बी का कॉमन होना ज़रूरी है, तो वो कॉमन हो गया 6। उस हिसाब से ए 3 हुआ, उस हिसाब से सी जो है 8 हुआ। तो यही होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट, इससे हमें किया जाता है कंपैरिजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, बस ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बाद भी। हाँ, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियोज़ को रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक्स जो कि बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, अब रिड्यूस फॉर्म में रेशियोज़ को लिखते हैं, जैसे कि भाई रेशियो हमें निकालना है, और कंपेयर जो करते हैं ना, ये चीज़ भी बता दें, वेट का वेट से कंपेयर किया जाता है, लेंथ का लेंथ से कंपेयर किया जाता है, हाइट का हाइट से, ठीक है। मतलब होमोजीनियस कंपैरिजन होना चाहिए आपका, एक क्वांटिटी का उसी प्रकार की दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के वेट का कंपैरिजन किसी के स्पीड से कर रहे हैं, है ना, किसी की स्पीड का कंपैरिजन किसी के हाइट से कर रहे हैं, नहीं। इस सिस्टम में होमोजीनियस कंपैरिजन ही चलते हैं, क्वांटिटी का कंपैरिजन क्वांटिटी से, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से, यही चलता है, ठीक है। वॉल्यूम का वॉल्यूम से, क्वांटिटी का क्वांटिटी से। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, जिनका भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, जिन भी फिज़िकल फीचर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब जैसे कि रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है वो समझते हैं। हमने कहा कि भैया ए है 4 किलो, ठीक है, ए मतलब एप्पल, ठीक है, और बी है, बी नहीं, और एप्पल के सामने कंपेयर कर रहे हैं हम ऑरेंज को, ठीक है, ऑरेंज है 6 किलो, ठीक है। तो दोनों के वेट का रेशियो बताओ, दोनों के वेट का रेशियो हो जाएगा, कहने को तो 4:6 भी है ना, कहने को तो 4:6 भी है, लेकिन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं मैथमेटिक्स में, हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत रेशियो है, मैथमेटिक्स में हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जो घट घट के छोटा हो चुका हो, है ना। 4:6 को ऊपर नीचे हम काटेंगे किसी कॉमन नंबर से, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2:3, है ना। तो रिड्यूस फॉर्म हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये पहला नोट बना लो, ठीक है, तभी मज़ा आएगा जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे कंपटीशन लेवल के, ठीक है। तो रिड्यूस फॉर्म हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और रिड्यूस फॉर्म यूजुअली, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म यूजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी से निकाल लेंगे। जैसे कि हमने लिखा 125/75, तो इसका रिड्यूस फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो भाई एक तरीका तो ये है कि हम लोग देखें कि किससे ये ऊपर नीचे कट रहा है, क्या 2 से कट रहा है, नहीं, क्या 3 से कट रहा है, देखते हैं, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा है, 75 तो कट रहा है 3 से, लेकिन 125 नहीं कट रहा है ना। अब 4 से नहीं, 5 से देखते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 2 यहाँ से बचा, सॉरी 5 1 जा 5, 2 यहाँ से बचा, 2 और 5, 5 5 जा 25, 15 आया। अब यहाँ पे क्या आता है देखते हैं, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, तो ये आया 25/15। क्या फिर से 5 से कट रहा है, चलो देखते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या आया 5/3। तो एक खूबसूरती, एक चीज़ मैं ये भी बताऊं, जब रिड्यूस फॉर्म में रिजल्ट आता है ना, जैसे ये आया 5/3, तो इसको क्या लिखते हैं 5:3।
तो रिड्यूस फॉर्म की खूबसूरती ये होती है ना कि आगे जो है ना ये और किसी नंबर से जाएगा नहीं, आगे ये और किसी प्राइम नंबर से नहीं जाएगा। जैसे हमने 2 से ट्राई किया नहीं गया, 3 से ट्राई किया नहीं गया, 5 से तो हालांकि चला गया, ठीक है, 5 से हालांकि चला गया। अब 5 के बाद और किसी प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि अब ये नंबर्स खुद ही प्राइम हो गए हैं भैया। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। इसीलिए रिड्यूस फॉर्म बस ये होता है कि ये समझ लो कि ए अपॉन बी या फिर एज टू बी, जहाँ पे दोनों के दोनों कौन हो? प्राइम हो। कौन हो? प्राइम हो। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो रोक के समझ लेना, ठीक है, नोट बना बना के समझ लेना और थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लेना। जिसको भी ये गलत फहमी है कि मैथमेटिक्स 100% टीचर की ही वजह से समझ में आती है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में 50% आपका भी योगदान होना चाहिए। आप समझने को तैयार हो तो ही समझ में आएगी, ठीक है। तो 5:3 रिड्यूस फॉर्म में क्या हो गया? 5:3। तो इसको चाहे तो हम 125:75 कह लें। थोड़े से बड़े नंबर्स लग रहे हैं, कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा इनके साथ, या तो इसको 5:3 कह लें। एक ही बात है, दोनों के दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। दोनों के दोनों रेशियो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। 125:75 जो है ना हमारा 5:3 के बराबर ठीक है। तो दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, है ना। तो बस ये है कि 5:3 रिड्यूस फॉर्म में है ना, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हो चुके हैं और किसी से नहीं कटेंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हम प्रीफर करते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, है ना। और ये चीज़ हम कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसीलिए रेशियोज़ को हमेशा रिड्यूस फॉर्म में ही रख के कैलकुलेट करें। तो ये पहला नोट है, आप नोट बना लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। मैं कुछ बताने वाला था लेकिन ध्यान से निकल गया, ठीक है। लेकिन बात करते हैं आगे की। आगे क्या? तो इतना तो हो गया, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि दो रेशियो आपस में इक्वल भी होते हैं। क्या दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं? यस, टू रेशियोज कैन बी इक्वल। कहाँ बताया था? बस जस्ट अभी अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, यहाँ पे बताया था, है ना। कहाँ बताया था? यहाँ पे बताया था। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको जो है दिखाता हूँ। ये मैंने बताया था कि दो रेशियोस आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स ने क्या कहा कि भैया कि इसको एक नया नाम देते हैं, ठीक है। इसको एक नया नाम देते हैं, टू रेशियोज कैन बी इक्वल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रपोर्शन, है ना। टू रेशियोज कैन बी इक्वल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रपोर्शन, ठीक है। दो रेशियोज अगर आपस में इक्वल है ना तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं, आपस में बराबर हैं। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने रेड पेन की तरफ, ठीक है। रेड में मज़ा आता है। ये टू रेशियोज कैन बी इक्वल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अब भाई प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे कि अभी अभी हमने ये 125/75 इसको रिड्यूस किया तो क्या आया? 5/3 के बराबर आया कि नहीं आया? तो ये इसी को कहते हैं प्रपोर्शन। इसी को कहते हैं प्रपोर्शन। दो रेशियोस आपस में बराबर है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, है ना। तो यूजुअली ये नहीं लिखा जाता, लिखा ऐसे जाता है कि भैया 125:75 4 बार इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये लिखा जाता है 5:3। दुनिया इसको ऐसे देखना पसंद करती है। क्या क्यों देखना पसंद करती है इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप फ़िलहाल नोट्स बना लीजिए कि इसको कहते हैं प्रपोर्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया है कि भैया रेशियो क्या होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं,
ठीक है, एक सिस्टम के रेशियो, एक सिस्टम में कुछ रेशियो है, दूसरे सिस्टम में भी कुछ रेशियो है, आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या रेशियोज़ का भी आपस में कंपैरिजन होता है? अभी तक हमने पढ़ा था रेशियोज़ जो हैं क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये तो हो गए भैया बराबर रेशियो, है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। क्या कोई रेशियो एक दूसरे से बड़ा होता है या कोई रेशियो किसी से छोटा होता है? तो अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये टॉपिक डाल दीजिए। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 एक रेशियो है, मतलब हालांकि 2:3 कहते हैं इसे, ठीक है, 2:3 भी कह सकते हैं इसे, है ना, 2:3 मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। और एक डब्बा बना दूँ, उस डब्बे में आपको ये इस तरह की चीज़ें फिल करनी है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, 2:3 एक रेशियो है, और दूसरी तरफ मैं आपको कह दूं भैया 4/5 भी एक रेशियो है ना। एक तरफ मैं आपको कह दूं 2/3 एक रेशियो है, दूसरी तरफ कह दूं 4/5 एक रेशियो है। तो भैया कौन सा रेशियो बड़ा है? विच वन इज़ ग्रेटर? क्वेश्चन ये है, विच वन इज़ ग्रेटर इन दोनों में? तो भैया इन दोनों में रेशियो कौन सा बड़ा है ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे? तो भाई बहुत तरीके हैं इसके। ठीक है, कंपटीशन में क्या तरीके मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है, जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं तुरंत आइडेंटिफाई करता हूँ 2/3 क्या है, लगभग 66%, 4/5 क्या है, लगभग 80%। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आपको आइडिया लग जाता है कौन सा फ्रैक्शन लगभग कितना परसेंट है। ठीक है, और 66 और 80 में कौन बड़ा है? 80 बड़ा है, तो भैया 4/5 जीत गया कि भैया मैं बड़ा हूँ, है ना, तुम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 बड़ा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है? चलो दूसरा तरीका बताते हैं। एक मेथड तो ये है, मेथड 1। ठीक है, अब वो आएगा प्रैक्टिस से। अब दूसरा तरीका क्या है? 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है? चलो देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 3 और 5 का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर बराबर करो, है ना। कैसे? बताता हूँ। 3 और 5 का एलसीएम ले लो भैया, क्या आएगा? दोनों ही प्राइम है ना। ठीक है, तो आया 15, 3 5 जा 15। तो भैया इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर 15 का करना है। ठीक है, तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर 15 करना है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 5, और 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 3। हो गया दोनों का डिनोमिनेटर 15। लेकिन अब न्यूमरेटर चिढ़ेगा कि भैया तुमने नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई किया, हमको नहीं करोगे। चलो भाई तुमको भी कर दे रहे हैं, है ना। तो मैथ्स जस्टिस करती है, मैथमेटिक्स जो है ना किसी को चिढ़ाती नहीं है। 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को भी किया था, है ना, तभी तो बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, तो एक हो गया 10/15, दूसरा हो गया 12/15। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो भाई वही है, बराबर है। न्यूमरेटर में कौन बड़ा है? 10 और 12 में 12 बड़ा है, तो 12/15 बड़ा है। और 12/15 क्या था? 12/15 जो है 4/5 ही था, है ना। 12/15 4/5 ही था, बस ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया था, है ना। तो एक तो ये तरीका है कि भाई एलसीएम निकाल के कर लो, है ना। तो ये हो गया मेथड 2। अब ये मेथड 2 की ख़राबी मालूम है क्या है? बहुत प्यारा मेथड है, ये तो अच्छा ही हुई ना, लेकिन
हाँ, कॉन्सेप्ट भी साफ साफ दिखता है कि भैया हाँ डिनोमिनेटर को बराबर करना था, तब जाके कंपैरिजन करने में हमें साफ साफ दिखा कॉन्सेप्ट। ठीक है, खराबी ये है इस मेथड की कि भाई ये थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। अभी तो नम फ्रैक्शंस हमारे थोड़े से सिंपल थे, तो 2/3, 4/5, लेकिन फ्रैक्शंस थोड़े से भी बढ़ेंगे, 14/38, 62/96, ऐसे करके फ्रैक्शंस होंगे, तो ये तरीका थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। तो भैया और कौन सा तरीका है, चलो देखते हैं। एक और तरीका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और कौन सा तरीका है, तो भैया देखते हैं। तरीका नंबर 3, मेथड नंबर 3। ठीक है, मेथड नंबर 3 कहता है, बहुत सिंपल मेथड है, 4/5। मेथड नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा मैं पेन बदल लूँ। ठीक है, मेथड नंबर 3 ये कहता है कि भैया आप जो है ना क्या करो। मेथड नंबर 3 ये कहता है कि भैया आप जो है ना इस 3 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पेन ब्लू ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस 2 को जो है ना नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 5 जा 10, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए लिखना ऊपर उसे। ठीक है, ऊपर, हाँ, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, देखा हमने ऊपर लिखा। अब देखो इसका भी न्यूमरेटर 10 था और इसका भी 12 था। ठीक है, और हमारा अभी भी 10 और 12 दोनों में से कौन बड़ा है, ये राइट साइड वाला बड़ा है ना, और राइट साइड पे हमारा कौन था, 4/5। तो 4/5 को 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4/5 बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये तरीका है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, और ऊपर आउटपुट लिखना है ना, 2 × 5 का आउटपुट लेफ़्ट लिखा जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर की साइड, क्योंकि 2 न्यूमरेटर था, और 3 × 4 का आउटपुट राइट में लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर देखना है कि कौन बड़ा है, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 4/5 के नीचे लिखा है, तो भैया उसी हिसाब से 4/5 को हमने बड़ा मान लिया। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल मैथ्स नहीं पढ़ाने बैठा हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट है एक तरह से कंपटीशन मैथ्स, जिसको मैं कहता हूँ फास्ट फूड मैथ्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियोज़ को कंपेयर करने के 3 तरीके, जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, रेशियो को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है भाई, कंपैरिजन होता है ना रेशियो में। तो रेशियो को थोड़ा और समझते हैं भाई, इसमें कंपैरिजन होता है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने बताया था आपको कि रेशियो का यूज़ होता है, एक तो कंपैरिजन में यूज़ होता है, दूसरा होता है डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, या तो आप इसे डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए इस टॉपिक को, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए। और चलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू करता हूँ, है ना, ज़्यादा अब। ठीक है, अब जितना समझाना था समझा दिया। ठीक है, हमने आपको रेशियोज़ को कंपेयर करना बता दिया, प्रपोर्शन किसे कहते हैं वो बता दिया, रिड्यूस फॉर्म बता दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं चलिए। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। चलिए पहला क्वेश्चन, मेरे पास 500 चॉकलेट्स हैं। कितनी? 500 चॉकलेट्स। ठीक है, और मैंने उन चॉकलेट्स को 3 लोगों में बांटा,
राम श्याम घनश्याम, ठीक है, राम श्याम घनश्याम। और किस रेशियो में बांटा, मैंने इन चॉकलेट्स को किस रेशियो में बांटा, 2:2:1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर राम को मैंने 2 चॉकलेट दी है तो श्याम को भी 2 चॉकलेट दी है, लेकिन घनश्याम को बेचारे को 1 ही दी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि भैया राम को कितनी दी है 2x, श्याम को कितनी दी है 2x, और घनश्याम को कितनी दी है 1x, है ना। और टोटल चॉकलेट कितनी में बांट चुका 500, तो 2x + 2x + 1x इक्वल टू कितना हो गया 5x, 5x इक्वल टू हो गया 500, तो x हो गया हमारा 500/5 और x आ गया 100। जब x ने अपनी वैल्यू निकाल ली है, 100 आ चुका है, तो बाकी सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। भैया x हमारा आया है 100, तो 2x कितना हुआ 2 × 100 200, और 1x कितना हुआ 1 × 100 मतलब 100। तो इसको मिली है 100 चॉकलेट, इसको मिली है 200, इसको भी मिली है कितनी 200 चॉकलेट्स। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रेशियोज़ का यूज़ इसके लिए भी किया जाता है कि आपको किस अनुपात में अपने ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये हमने कहा कि इसको 2:2:1 में हम बांटेंगे इन तीनों में, मतलब कि इसको अगर 2 चॉकलेट देंगे तो इसको भी 2 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 4 देंगे तो इसको भी 4 देंगे, इसको 2 देंगे, ठीक है। इसको 40 देंगे तो इसको भी 40 देंगे, इसको 20 देंगे। उसी तरह से इसको 200 देंगे, इसको 200 देंगे तो इसको 100 देंगे, है ना। बस 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 200 आया। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। तो रेशियो हमें ये सारा सिनेरियो समझा देता है कि भैया ऐसा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। 2:2:1 को 2x + 2x + 1x मान लिया जाता है और इसको सॉल्व कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की, ठीक है, एक और क्वेश्चन की। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये इस वीडियो में एक ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया ऐसा है कि देखो हमारे पास कुछ चॉकलेट्स थी, हमारे पास कुछ कैंडीज़ थी। चलो इस बार कैंडीज़ हैं, चॉकलेट नहीं है, क्या है कैंडीज़ हैं, है ना। हमने ए और बी को बांट दी, बहुत अच्छी बात है। देखो बांटना अच्छी बात होती है, कैंडीज़ हो तो बांट देना चाहिए, ठीक है। ए और बी को बांट दी, ए को मिली 200 कैंडी, ठीक है, और बी को हम नहीं बता रहे हैं कितनी मिली, ठीक है। और हमने किस रेशियो में बांटी, हमने जिस रेशियो में बांटी वो था 4:5 रेशियो, ठीक है। 4:5 रेशियो में बांटी ए और बी को, मतलब ए को मैंने अगर 4 कैंडी दी तो बी को 5 कैंडी दी, ए को 8 कैंडी दी तो बी को कितनी कैंडी दी 10, ए को 12 दी तो बी को 15। मतलब इधर 4 का टेबल पर चलेगा, इधर 5 का टेबल चलेगा, लेकिन एक्चुअली में हमने ए को 200 कैंडी दी। तो बताओ भैया बी को कितनी कैंडी दी। अगर हम ये टेबल को कंटिन्यू करें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया इस टेबल को हम कंटिन्यू करें, जब 200 आएगा इस टेबल में तो इस टेबल में सामने क्या आएगा, है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन फिर से क्या है सुन लो
कि भैया हमारे पास कुछ कैंडीज़ थी, हमें नहीं पता, लेकिन हमने ए और बी को 4:5 के रेशियो में बांटी, ठीक है। ए को 200 कैंडी दी, बी को कितनी दी वो भी नहीं बताएंगे। तो क्वेश्चन ने दो चीज़ें छिपाई हैं कि भैया हमारे पास टोटल कैंडीज़ कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे दो चीज़ें छिपाई हैं कि भैया हमारे पास टोटल कैंडीज़ कितनी थी और बी को हमने कितनी कैंडीज़ दी हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताई भी हैं कि किस रेशियो में दी हैं दोनों को। कैंडीज़ का कंपैरिजन बताया है ना, कैंडीज़ का कंपैरिजन बताया कि 4:5 है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया मान लो कि ए को हमने कैंडीज दी कितनी, 4x, कितनी दी 4x, जो कि 200 के बराबर है, ठीक है। और बी को कैंडी कितनी दी 5x, ठीक है। और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वो कितने के बराबर है, ठीक है। तो भैया अगर हमें x पता चल जाए तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल सही। तो करते हैं ऐसा। तो x कैसे पता चलेगा, एक इक्वेशन तो ये है 4x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 200/4 और x आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और साथ में ये 0 50। हाँ, और अब b की वैल्यू निकालनी है, x आ गया 50, x नाचते नाचते इधर आ गया कि भाई मैं 50 हूँ। अब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 5x, 5x मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब 250, ठीक है। और तो b की वैल्यू क्या आ गई 250, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज़ होगी, भैया मैंने बांटी तो इन्हीं दोनों को है ना, और आप तो आए नहीं हो मुझसे कैंडीज़ लेने। चैनल बड़ा होगा तो मैं आपको भी कैंडीज़ बांटूंगा। अभी तो मैंने ए और बी को कैंडीज़ बांटी है ना, ए को बांटी 200, बी को बांटी 250, तो टोटल मेरे पास कैंडी कितनी थी भैया, मेरे पास 450 कैंडीज़ थी। तो टोटल की वैल्यू आ गई 450। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें छिपा लेंगे, कभी एक चीज़ छिपा लेंगे, है ना, कभी बहुत सारी चीज़ें छिपा लेंगे, और आपको वो चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ी से ज्ञात करनी होती हैं। इसी को कंपटीशन कहते हैं। और केवल छिपाने वाले क्वेश्चन नहीं है, और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, केवल लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन ही नहीं है, और भी दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तो आज क्योंकि मुझे इस वीडियो में भैया रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस में नहीं गया। लेकिन अगले वीडियोस में कोशिश करूँगा कि एडवांस क्वेश्चंस में जाऊँ। तब तक आप सभी स्क्रीन्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चंस का, इसका लीजिए, अब इसका भी लीजिए, इस क्वेश्चन का भी, अब इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, और इसका भी लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, चलता हूँ मैं, अलविदा कहता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मिलूँगा थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, ठीक है। थैंक यू।